जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ऑन कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ अभी थमी नहीं हैं। कल सिंध में दादू के करीब एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला गुजरा। इसी तरीके से KPK में एबटाबाद और पेशावर सवात के इलाकों में अभी भी सैलाबी सूरत हाल है और किसी वक्त कोई बड़ा रेला आ सकता है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ एक 1961 के बाद सबसे बड़ी तबाहकारी है जिसने पाकिस्तान के 37% रकबे को मुतासर किया है। माफ़ कीजिएगा, 37% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया है और इस वक्त तक 82,50,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि ज़रई रकबा था, जिस पर फसलें थीं, चावल की फसलें, कपास की फसलें, जो तबाह हो गई हैं। इससे पाकिस्तान में शदीद ग़िज़ाई किल्लत का ख़तरा पैदा हो गया है। इसी तरीके 1500 से ज़ायद जानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं और तकरीबन 15 लाख के करीब मवेशी जो हैं पानी की नज़र हो चुके हैं, जिससे खुराक का और गोश्त का मसला शदीद होगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 12 लाख घरों के करीब मुतासर हुए हैं, जिसमें से 4 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 8 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में ये तबाही का स्केल बहुत बड़ा स्केल है और इस वक्त इसमें हमें भरपूर सपोर्ट चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मुखियर लोग हैं, हमारी आवाम जो जितना कर सकता है, जिस कदर मदद कर सकता है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ऑलरेडी बिज़नेस कम्युनिटी, इसी तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमें, NGOs जो है वो फुली इंगेज हो चुकी हैं और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि बाहर से जो एड है, रिलीफ के लिए डोनेशंस, ग्रांट, इंटरनेशनल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से भी आए, इसके साथ साथ दोस्त ममालिक से आए, पूरी दुनिया से आए, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से जो है वो एड आए। लेकिन नाज़रीन, अभी तक जो एड आई है या जो ऐलानात हुए हैं वो खातर खा नहीं है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई $1 अरब के करीब की जो है मुख्तलिफ जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं अभी तक, जो कि बहुत कम है। पाकिस्तान का जो नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, पहले इसको $10 अरब कहा जा रहा था, इस वक्त बताया जा रहा है कि $18 अरब को पहुंच गया है। ये 2 दिन पहले जो अदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं, $18 अरब। इसका मतलब ये है तकरीबन 20,000 अरब रुपया, 20,000 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान के तकरीबन 2 बजट जो है वो खा गया है ये सैलाब। इतना बड़ा स्केल है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, आज सरिया महंगा है, सीमेंट महंगी है, ईंटें महंगी हैं। अगर किसी ने घर बनाना है तो एक कमरा जो है वो 5-6 लाख से, सादा सा कमरा जो है 5-6 लाख से कम नहीं बनता। और अगर किसी ने 5 मरले का घर बनाना है तो उसके लिए 40-50 लाख उसको चाहिए बनाने के लिए। तो नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा नुकसान है। इसके अलावा इंसानी नुकसान, जानो माल का नुकसान, रोज़गार का नुकसान, खुराक का नुकसान और मुल्क में जो ग़िज़ाई किल्लत वो पैदा होगी वो एक अलग हिस्से का मसला है, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अगर आप इसको आज से 3 साल पहले की प्राइस को देखें और आज की प्राइसेस देखें तो अक्सर चीज़ें आपको डबल से ज़्यादा और बेशतर चीज़ें आपको ट्रिपल से ज़्यादा नज़र आएंगी जिनकी प्राइस बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे घी अगर आज से 2018 में 140-150 रुपये लीटर या केजी था, इस वक्त 600 रुपये के हिसाब से है। आटा जो उस वक्त जो 20 किलो का थैला जो है 800 रुपये का मिलता था, इस वक्त 20 किलो का थैला तकरीबन 2000 रुपये का है। तो इसी तरीके से डबल हो गई हैं चीज़ें। दालों की कीमतें, चाय की कीमतें और चावल की कीमतें, चीनी की कीमतें। तो पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोज़गारी आसमानों को छू रही है। ये देहात के मुफलिस, गरीब, महकूम, मजलूम तबकात जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ सर्दियाँ आ रही हैं आगे और सर्दियों में उनको कैसे हमने रिलीफ देना है, किस तरीके से बेचारे रहेंगे। ज़ाहिर सवात वाली साइड पर तो सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। इसी तरीके से जो आपके शुमाली इलाका जात हैं उसमें सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और एक और बड़ा मसला जो पैदा हो गया है वो सेहत के हवाले से हो गया है कि पानी उतर नहीं रहा। अभी तक पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है। वहाँ पर मलेरिया, हैज़ा और जो है दीगर जो पेट की बीमारियां जो फैल रही हैं
और लोगों को बर वक्त इमदाद नहीं मिल रही। लोग एक ही खाना खा खा के, मतलब चावल है तो चावल अगर कोई पहुंचा रहा है उनके पास तो चावल खा खा के वो बीमार हो गए हैं। तो बहुत संगीन मसाइल हैं, इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है। हुकूमत वक्त जो है वो अपनी कोशिशें कर रही है और तमाम जो नुमाइंदगान हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं, NGOs कोशिशें कर रही हैं। और इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इन कोशिशों में एक तेज़ी जो आई है वो परसों आपको देखने में आई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उन्होंने सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा किया, तफसीली दौरा किया। बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, और इसके साथ साथ जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो मुख्तलिफ जो सफ़ीर हैं दीगर ममालिक के, उनको भी वो दौरा कराते रहते हैं सैलाब-ज़दा इलाकों का। और ये सफ़ीर जो है देख के हैरान रह गए हैं कि एक झील बन गया है, तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर का एरिया एक झील की मानद बन गया जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी तबाही दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बड़े शगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है 1% से भी कम है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें पाकिस्तान 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। मतलब पॉइंट्स में है पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन। ये पाकिस्तान की वजह से जो माहौलियाती ख़राबी हो रही है, ये पाकिस्तान पॉइंट्स में इसका जिम्मेदार है, मगर सबसे ज़्यादा मुतासर है, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर यहाँ पिघल रहे हैं। ये अमीर मुल्कों की अय्याशियों का जो गुनाह है वो पाकिस्तान जो है वो भुगत रहा है। और उन्होंने अपील की है वर्ल्ड कम्युनिटी से, उन्होंने खुद भी एश्योरेंस दी है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी भरपूर कैंपेन लॉन्च करेगा पाकिस्तान की मदद के लिए, फ्लड इफेक्ट्स की मदद के लिए। ये समझता हूँ एक बड़ा मुस्बत काम हुआ है कल और परसों। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब आपको बड़े मुतहरक नज़र आएंगे सैलाब-ज़दा इलाकों में, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अलग बहस है कि उनकी हुकूमत के अभी 5 माह हुए हैं, अभी तक कोई समरात नहीं आए। आवाम महंगाई के अंदर पिस रही है और बेरोज़गारी में पिस रही है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन वो अपने तय एक स्ट्रगल कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो भी कल आपने देखा होगा, उनका भी दिल भरा आया था, लेकिन ये अलग बहस है कि उनका दिल किस बात पे भरा आया। बहरहाल हमें जो है बदगुमान नहीं होना चाहिए और हमेशा उम्मीद का पहलू रखना चाहिए। और यकीनन वो दर्द रखते होंगे अवाम के लिए, तो हमारा इल्तमास है कि वो भी कुछ करें अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई रिलीफ अनाउंस करें। तो नाजरीन, ये एक सूरत हाल है। हम ज़रूरी समझते थे कि ये जो हालिया एफर्ट्स हो रही हैं सैलाब-ज़दगान के लिए, इसका आपके साथ जो है हम तबादला ख्याल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।